क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक रात में खत्म हो गया। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। वो अचानक ऐसा कैसे गायब हुआ कि इतिहास आज तक साफ साफ जवाब नहीं दे पाया? क्या यह सिर्फ एक हमला था, या सचमुच कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने छुपा लिया? आज हम खोजेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के अचानक गायब होने का रहस्य। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान का विराट साम्राज्य था। 5वीं सेंचुरी में बनी इस जगह पर दुनिया भर से छात्र आते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, फारस। यहाँ विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति सब पढ़ाया जाता था। इसकी लाइब्रेरी, धर्मगंज, इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है इसमें 9 मंजिलों में लाखों पांडुलिपियां रखी थी। लेकिन सवाल ये है, इतना विशाल ज्ञान केंद्र एक झटके में कैसे गायब हो गया? लगभग 1193 का साल। इतिहास में नाम मिलता है बख्तियार खिलजी का, जो बौद्धों को पसंद नहीं करता था। कहते हैं उसने नालंदा पर हमला किया, अग्नि लगाई गई और पांडुलिपियां महीनों तक जलती रहीं। लेकिन यहाँ से मेरी कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ यही नहीं कहता। कई इतिहासकार कहते हैं नालंदा सिर्फ एक हमले से नष्ट नहीं हो सकता था। यह बहुत बड़ा था, कई किलोमीटर में फैला था। फिर क्या हुआ था? कुछ विद्वानों का कहना है कि बख्तियार खिलजी वाला वर्णन बाद में लिखा गया, और इसमें अतिशयोक्ति है, क्योंकि इतने विशाल परिसर को एक छोटी सेना एक रात में खत्म नहीं कर सकती। एक चीनी लेख मिलता है जिसमें लिखा है कि नालंदा धीरे धीरे खाली हुआ, छात्र कम हुए, राजाओं की मदद बंद हो गई, और हमला केवल अंतिम धक्का था। तो क्या नालंदा का गायब होना एक धीमी मौत थी, नॉट अचानक? आज खोज करने वाले कहते हैं नालंदा का 70-80% हिस्सा आज भी मिट्टी के नीचे छिपा है। कुछ हिस्से धीरे धीरे जमीन में दब गए। क्यों? संभावित कारण एक, प्राकृतिक आपदाएं। कई प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप, बाढ़, मिट्टी धंसना बार बार होता था। हजारों साल पुराने भवन धीरे धीरे दबते चले गए। संभावित कारण 2, उपेक्षा प्लस लूट। हमले के बाद जो बचा, उसे स्थानीय समूहों ने ईंटों के लिए तोड़ा। राजाओं ने मरम्मत के लिए धन नहीं दिया, और समय ने इसे पूरी तरह मिटा दिया। संभावित कारण 3, गायब होने का भ्रम। पुरातत्वविद बताते हैं नालंदा इतना बड़ा था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि यह पूरा शहर था। जमीन की ऊंचाई बदलती रही और परिसर मिट्टी के अंदर चला गया। इसलिए यह गायब हुआ नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दफन हो गया। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है चारों तरफ व्यवस्थित तरीके से विनाश के निशान नहीं मिलते, मतलब यह अचानक आग से नष्ट नहीं हुआ। सवाल ये उठता है, अगर हमला ही मुख्य कारण था तो फिर इसके पूरी तरह मिट जाने में 700-800 साल क्यों लगे? कई पश्चिमी लेख बताते हैं नालंदा के बारे में लिखी गई बातें मुनहसबानी, यात्रियों की डायरी और बाद के इतिहास पर आधारित थी। तो क्या नालंदा की अचानक तबाही का कहानी वाला हिस्सा इतिहास का ड्रामेटिक नरेशन था? सच शायद तीनों का मिश्रण है। हमला, राजनीतिक उपेक्षा, प्राकृतिक आपदाएं। नालंदा खत्म हुई धीरे धीरे, और जब लोगों ने मुड़कर देखा, इतिहास का महान ज्ञान केंद्र युगों की मिट्टी में छिप चुका था।
आज फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। लेकिन असली नालंदा की 90% लाइब्रेरी हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। वे ग्रंथ, वे विज्ञान, वे शोध, जो शायद दुनिया को 500 साल आगे ले जा सकते थे, सब राख और मिट्टी बन गए। लेकिन असल सवाल, क्या भविष्य में खुदाई से हमें और रहस्य मिलेंगे? क्या हमें पांडुलिपियां मिलेंगी? शायद, और शायद नहीं। नालंदा आज भी एक रहस्य है, जो अभी पूरा खुला नहीं है। अगर नालंदा अचानक गायब ना होती, तो दुनिया का इतिहास शायद कुछ और होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं नालंदा के हिडन टनल्स, बर्निंग लाइब्रेरी मिस्ट्री या लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स पर अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए नालंदा पार्ट 2। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय इतिहास में। जय माता दी।